आज हम बात करने वाले त्रिविमी निविड़ संकुलन के बारे में। बेसिकली हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, एक विमी निविड़ संकुलन, जिसमें हम केवल किसे काम में लेते थे, एक विमा को काम में लेते थे। वो चाहे तो x हो सकता है, y हो सकता है या z हो सकता है ना। उसके बाद हमने किसे काम में क्या पढ़े थे, द्विविमी निविड़ संकुलन, जिसमें कि हम दो विमाओं को काम में लेते हैं। इस प्रकार से यदि ये x है तो ये क्या हो जाएगी y, यदि ये y हो तो ये क्या हो जाएगी z, और यदि z हो तो ये क्या हो जाएगी x, कोई भी दो अक्ष। अब आप बात करने वाले बेसिकली हम त्रिविमी, तो त्रिविमी निविड़ संकुलन में हमें तीसरी विमा भी ले लेंगे, है ना। और यदि x ऐसा है, y ऐसा है, तो जो आपका तीसरा विमा होगा, जो z अक्ष होगा, वो कुछ आपकी ओर होगा। देखो वो क्या होगा, आपकी ओर होगा। लेकिन इसे मैं यहां दिखाना चाहूँ तो वो कुछ ऐसा होगा। बेसिकली ये जो है ना, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा, ये ऐसा, इसे ऐसा ना समझना, ये आपका बाहर की ओर, आपकी ओर है। तो इस प्रकार से रहता है। यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल, और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल। तीनों अक्ष इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि इनके मध्य जो एंगल है वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो जो तीसरा अक्ष है वो बेसिकली ऐसा नहीं है, वो कैसा है, ऐसा है। ओके, तो ये आपका क्या है, z अक्ष। जब हम तीनों विमाओं को काम में लेकर निविड़ संकुलित संरचना बनाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, त्रिविमी निविड़ संकुलन कहते हैं। अब बेसिकली देखो यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, द्विविमी निविड़ संकुलन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है वर्गाकार और एक होता है षड्भुजाकार। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, जो वर्गाकार निविड़ संकुलित संरचना थी हमारी, उससे पहले उसे हम वो बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसका तीन विमा में भी काम में लेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या बना लेना है, द्विविमी वर्गाकार निविड़ संकुलित संरचना। तो द्विविमी वर्गाकार निविड़ संकुलित संरचना कैसी थी, ये था आपका पहला गोला, है ना। इसको मैं सुधार देता हूं यहां से। पहला गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, चौथा गोला। उसके बाद जस्ट इसके नीचे क्या था, और एक गोला, एक और गोला, एक और गोला, इस प्रकार से, और एक गोला था इस प्रकार से इसके नीचे, और एक आपका इस प्रकार से क्या आ गया था, और एक पंक्ति आई थी। और ये वाली पंक्ति में इस प्रकार से थे कि एक के नीचे एक क्या होंगे, आपके गोले होंगे। इन सभी के जो केंद्र थे वो क्या थे, एक ही रेखा में थे। और जो ऊर्ध्वाधर रूप में भी देखे तो इन गोलों के जो केंद्र थे वो क्या थे, एक ही रेखा में थे। ये बेसिकली क्या थी, द्विविमी वर्गाकार निविड़ संकुलित संरचना। अब इससे हमें क्या बनानी है, त्रिविमी निविड़ संकुलित संरचना बनानी है। तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, तीसरा अक्ष भी काम में लेना पड़ेगा। तीसरा अक्ष क्या होगा, आपकी ओर होगा। देखना, जब हम द्विविमी निविड़ संतुलन पढ़ रहे थे तो हमने किस शब्द को काम में लाए थे, पंक्ति नामक शब्द को काम में लाए थे। ये हो गई आपकी पहली पंक्ति, ये हो गई दूसरी पंक्ति, ये हो गई तीसरी पंक्ति। लेकिन त्रिविमी में क्या आ जाएगी, तीसरी विमा भी आ जाएगी। अब बताओ, जो आपका कर्ण रहेगा वो इसके ऊपर आएगा, आएगा ना, मतलब इसके ऊपर जस्ट एक और गोला, एक और गोला, एक और गोला, इस प्रकार से यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, इस प्रकार से रहेगा। फिर उसके ऊपर और एक गोला आएगा। अब हमें पंक्ति शब्द को काम में नहीं लेना है, हमें किस शब्द को काम में लेना है, परत शब्द का उपयोग करना है। जब भी आप द्विविमी निविड़ संकुलन के बारे में लिखेंगे ना, तो वहां पर आपको पंक्ति शब्द को काम में लेना है। लेकिन यहाँ पर किस शब्द को काम में लेना है, परत शब्द का काम में लेना है। मतलब कि यहाँ पर क्या होती थी, एक पंक्ति के नीचे एक पंक्ति आती थी, दूसरी पंक्ति के नीचे तीसरी पंक्ति आती थी। लेकिन त्रिविमी में या की तीसरी विमा आ गई है। अब आपको पंक्ति के नीचे नहीं रखना है। अब आपको ये वाली हो गई, देखो पंक्तियों से मिलकर क्या बनती है, परतें बनती है। ये हो गई आपकी एक परत, ऐसी और एक परत बनेगी, और वो परत आ जाएगी इसके ऊपर, दूसरी परत हो गई। अब ऐसी एक और परत आएगी, वो आएगी दूसरी परत के ऊपर, तो हो जाएगी तीसरी परत। जब ऐसी परतों के ऊपर हम क्या रखते हैं, आपके ठोसों के कणों को रखते, तो उसे क्या कहते हैं, त्रिविमी निविड़ संकुलन। तो त्रिविमी निविड़ संकुलन में परतों को काम में लेना है, और द्विविमी निविड़ संकुलन में हमें पंक्तियों शब्द को काम में लेता है ना। तो देखो, जब हम द्विविमी वर्गाकार निविड़ संकुलित संरचना से त्रिविमी निविड़ संकुलित संरचना बनाते हैं, तो हम इसमें हमें पंक्ति को तो काम में लेना है, केवल परत को काम में लेना है। तो हम इसके ऊपर दूसरी परत रखेंगे, उस दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत रखेंगे। अब हमें परतें कैसे रखनी है, परतें इस प्रकार से रखनी है कि जो दूसरी परत का जो पहला गोला होगा वो जस्ट इस जो आपकी पहली परत है उसके गोलों के ऊपर आ जाए। जो आपकी दूसरी परत का गोला होगा वो जस्ट जो आपकी पहली परत थी, ये क्या है, आपकी पहली परत। जो दूसरी परत आएगी तो दूसरी परत के गोले जो पहली परत के गोलों के जस्ट क्या आएंगे, ऊपर आएंगे। क्या आएंगे, जस्ट ऊपर आएंगे। इस प्रकार से जब आप द्विविमी वर्गाकार निविड़ संकुलन से क्या बनाते हैं,
त्रिविमीय निविड़ संकुलन बनाते हैं तो क्या होता है, जो दूसरी परत के गोले रहते हैं वो जस्ट क्या होते हैं, जो आपकी पहली परत के जो गोले हैं उनके क्या ऊपर रखे हुए होते हैं। उसी प्रकार से जो आपका तीसरी परत के गोले होंगे वो किसके ऊपर रखे होंगे, ऑब्वियस सी बात है वो दूसरी परत के गोलों के जस्ट ऊपर रखे होंगे। और जो चौथी परत के गोले होंगे वो तीसरी परत के गोलों के जस्ट ऊपर इस प्रकार से रखे होंगे। और मैंने बता दिया कि किस शब्द को काम में लेना है, परत शब्द को काम में लेना है ना। तो ये हो गई पहली परत थी, उस पहली परत के हमने दूसरी परत को रखे और दूसरी परत किस प्रकार से रखे कि दूसरी परत का गोला पहली परत के गोलों के ऊपर ही आ जाए। अब बताओ जो तीसरी परत है उसमें क्या आएगा, तीसरी परत के गोलों को भी इस प्रकार से लेना है कि वो दूसरी परत के गोलों के जस्ट ऊपर आए। जब हम ऐसी ऐसी व्यवस्था करते जाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलित संरचना से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। तो बेसिकली ये क्या हो गया आपका त्रिविमीय निविड़ संकुलन, है ना। बेसिकली अब यहाँ पर एक बात गौर करना, जो कि पहली परत थी यदि उसे क्या मान लू मैं, ए मान लू, जो कि पहली परत थी उसे क्या मान लू यदि मैं ए मान लू, क्या मान लू, ए मान लू, तो बताओ दूसरी परत क्या हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगी, ए ही होगी। दूसरी परत भी क्या होगी, ए ही होगी, क्योंकि हम दूसरी परत के भी गोले जस्ट इसी के ऊपर है, मतलब कि दूसरी परत भी जस्ट इसी के समान बनेगी, तीसरी परत भी इसी के समान बनेगी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसमें जो पैटर्न लागू होता है वो कौन सा पैटर्न लागू होता है, ए पैटर्न लागू होता है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जब द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलित संरचना से त्रिविमीय निविड़ संकुलन बनाते हैं तो इसमें हम दूसरी परत को गोलों को प्रथम परत के गोलों के ऊपर इस प्रकार से रखते हैं कि जो दूसरी परत के गोले वो पहली परत के गोलों के जस्ट ऊपर आ जाए। पहली परत के गोलों के जो केंद्र है और जो दूसरी परत के गोलों के केंद्र है वो क्या हो, एक के ऊपर एक हो, या क्या हो, एक ही रेखा में हो, साथ ही साथ क्या हो, एक ही रेखा में हो। इस प्रकार से हम क्या करते जाएंगे, दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत, पांचवी परत, छठी परत। अब पता है यदि परत बनते जाएगी तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक संपूर्ण क्रिस्टल जालक प्राप्त होगा। क्या होगा, एक संपूर्ण क्रिस्टल जालक प्राप्त होगा। और वो क्रिस्टल जालक कौन सा क्रिस्टल जालक होगा, वो होगा आपका सरल घनीय क्रिस्टल जालक। तो क्वेश्चन पूछता है कि जब हम द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलित संरचना से त्रिविमीय निविड़ संकुलन बनाते हैं तो आपको कौन सा क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है, तो कौन सा क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है, सरल घनी क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है। कौन सा प्राप्त होता है, सरल घनी क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है। अब बेसिकली बताओ यदि सरल घनी क्रिस्टल जालक प्राप्त हो रहा है तो इसकी एका कोष्ठिका क्या होगी, सरल घनीय एकक कोष्ठिका होगी। क्या होगी, सरल घनीय एकक कोष्ठिका। मतलब इसमें जो आपकी एकक कोष्ठिका पाई जाती है वो कौन सी एकक कोष्ठिका पाई जाती है, बेसिकली सरल घनीय एकक कोष्ठिका। मतलब इसके द्वारा जो निर्मित एकक कोष्ठिका होती है कौन सी होती है, सरल घनीय एकक कोष्ठिका होती है। वो आपको केवल तब समझ में आएगा जब इसका 3D डायग्राम देखोगे। सोच के देखना है, पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत, इस प्रकार से आपको इस प्रकार से क्रिस्टल जालक मिलेगा कि उसकी जो एकक कोष्ठिका होगी ना वो होगी आपकी सरल घनीय एकक कोष्ठिका। मतलब कि प्रत्येक कोने पर एक एक आपको कण मिलेगा, बीच में कोई भी कण नहीं मिलने वाला है। और वैसी बात है ना, जब आप यहाँ पे पहली परत हो गई, इसके ऊपर दूसरी परत रखोगे, तीसरी परत रखोगे, तो क्या इनके बीच में कोई गोला आने वाला है, क्योंकि बीच में गोला आएगा तब वो क्या बन जाएगा, अंतः केंद्रित। क्या फलकों में आने वाला है, नहीं, फलकों में आएगा तो फलक केंद्रित, केवल और केवल कोनों में देखने मिलेगा। इसलिए कौन सी एकक कोष्ठिका होगी यहाँ पर, सरल घनीय एकक कोष्ठिका होगी। और सरल घनीय एकक कोष्ठिका से जो भी क्रिस्टल जालक बनता है उसे क्या कहते हैं, सरल घनीय क्रिस्टल जालक बेसिकली कहते हैं। और इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो होता है, ए पैटर्न फॉलो बेसिकली होता है। तो ये हो गया आपका द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलित संरचना से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। अब हम क्या पढ़ेंगे, द्विविमीय षटभुजाकार, षटभुजाकार है जिसे षटकोणी भी कहते हैं, षटभुजाकार निविड़ संकुलित संरचना से त्रिविमीय निविड़ संकुलन, है ना। बेसिकली द्विविमीय निविड़ संकुलन से क्या बनाते हैं हम, त्रिविमीय निविड़ संकुलन बनाते हैं। द्विविमीय निविड़ संकुलन दो प्रकार का था, एक षटभुजाकार और एक वर्गाकार। तो वर्गाकार से देख लिए, वर्गाकार किस प्रकार से रहेंगे, पहली परत के ऊपर दूसरी परत के गोले इस प्रकार से कि उनके केंद्र एक ही रेखा में, दूसरी परत की भी, तीसरी परत की भी, चौथी परत की भी। लेकिन आप क्या पढ़ेंगे, द्विविमीय षटभुजाकार निविड़ संकुलित संरचना से त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचना। तो इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या बनाना है, द्विविमीय षटभुजाकार निविड़ संकुलित संरचना। तो उसके लिए आपको क्या काम में लेना पड़ेगा, इस प्रकार से दो विमाएं काम में लेना पड़ेगा। कौन कितनी विमाएं काम में लेना पड़ेगा, इस प्रकार से दो विमाएं काम में लेना पड़ेगा। और सबसे पहले यहाँ क्या आ जाएगा आपका, पहला गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, चौथा गोला, और ये हो जाएगा आपका पांचवा गोला।
हो जाएगा। अब क्या होता है, अभी मैं केवल द्विविमीय षटभुजाकार की बात कर रहा हूं। हम किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, ये हो गई पहली पंक्ति गोले। दूसरी पंक्ति के गोलों को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि जो दूसरी पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के कहां पर आ जाए, अवनमन में आ जाए। अवनमन है जिसे क्या बोलते हैं, रिक्त स्थान। जो रिक्त स्थान था उसे क्या कहते हैं, अवनमन कहते हैं। तो कहां पर आ जाए, अवनमन में। तो जो दूसरी पंक्ति के गोले आ जाएंगे वो कहां जाएंगे, आपके इस प्रकार से आ जाएंगे ये। अब तीसरी पंक्ति के गोले कहां आएंगे, दूसरी पंक्ति के गोलों के अवनमन में। हाँ, नीचे तो आएंगे, साथ ही साथ अवनमन में आएंगे। उसके बाद चौथी पंक्ति के गोले तीसरी पंक्ति के गोलों के अवनमन में कहां आएंगे, तीसरी पंक्ति के गोलों के अवनमन में आ जाएंगे। बेसिकली कटता नहीं है ये, ऐसा हो गया। इस प्रकार से क्या होता है, पहली पंक्ति के गोलों के अवनमन में क्या आते हैं, दूसरी पंक्ति के आपके गोले आते हैं। तो तीसरी पंक्ति के गोले दूसरी पंक्ति के गोलों के अवनमन में आते हैं, चौथी पंक्ति के गोले तीसरी पंक्ति के गोलों के अवनमन में आते हैं। ये क्या हो गई आपकी द्विविमीय षटभुजाकार निविड़ संकुलित संरचना। अब हमें इससे बेसिकली क्या बनानी है, त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचना। तो ये हो गई आपकी पहली परत। ऐसे ही दूसरी परत हमें लेना है और दूसरी परत को इसके ऊपर रखना है। ऐसी फिर और एक परत आएगी आपको, उसके ऊपर तीसरी परत को रखना है। आप ऐसे समझ सकते हैं, आपकी एक बिस्किट हो गई पहली परत, उसके ऊपर जब आप दूसरी बिस्किट रखोगे तो दूसरी परत, तीसरी बिस्किट लगोगे तीसरी परत, चौथी बिस्किट लगोगे तो चौथी परत। यहाँ पर हमें किस शब्द को काम में लेता है, यहाँ पर हमें पंक्तियों को व्यवस्थित नहीं करना जैसे कि द्विविमीय में कर रहे थे। यहाँ पर हमें परतों को काम में लेना है। बार बार मैं इसी शब्द पे जोड़ दे रहा हूँ, परतों को काम में लेना है। किसे काम में लेना है, परतों को। तो इसके ऊपर मैं क्या रखूंगा, दूसरी परत रखूंगा। दूसरी परत आपको किस प्रकार से रखनी है, अब देखना, हमें दूसरी परत को यहाँ पर जितने भी रिक्त स्थान बचे ना वहां पर रखना है। कहां पर रखना है, जहां पर भी रिक्त स्थान बन रहे हैं। बेसिकली देखना, यहाँ पर दो प्रकार के रिक्त स्थान बन रहे हैं, यदि देख पाओ तो। पहला इस प्रकार का रिक्त स्थान देखना, जिसमें कि आपका त्रिभुज ऊपर की ओर है, और दूसरे प्रकार का जिसमें कि आपका त्रिभुज नीचे की ओर है। दो प्रकार के बने, ये ऊपर वाले, ये हो गए ऊपर वाले आपके जितने भी है। ये क्या हो गए आपके ऊपर वाले, ये क्या हो गए नीचे वाले। ये क्या है, नीचे वाले त्रिभुज है, ऊपर वाले और ये क्या है, पूरे नीचे वाले। इस प्रकार से देखो, ये क्या है आपके नीचे वाले। तो दो प्रकार से है आपका, ये वाले और ये वाले। अब हमें दूसरी संरचना इस प्रकार से रखनी है, मतलब दूसरी परत इनके ऊपर इस प्रकार से रखनी है कि ये वो वाले जो दूसरी परत के जो गोले होंगे वो इस प्रकार की जो आपकी रिक्ति बन रही है, रिक्ति नहीं, बेसिकली जो खाली स्थान बच रहा है, इस प्रकार का जो अवनमन बच रहा है उस अवनमन को भर सके, केवल इस प्रकार के, है ना। तो मैं कैसे रख दूंगा, मुझे इसको बेसिकली भरना है तो मैं इस प्रकार से रख दूंगा, रख दिया इसे भरने के लिए। उसके बाद मैं यहां पे रख दूंगा इस प्रकार से। डायग्राम बिगड़ने वाला है, ध्यान देना अच्छे से। इस प्रकार से इसके ऊपर केवल ऊपर वाले के इसमें और यहां पर भी इस प्रकार से भर दिया मैंने। इसके बाद क्या मुझे इसे भरना है, नहीं, केवल इस प्रकार को भरना है। तो कर लेंगे, ये भर दी इसको। उसके बाद इसे भरना है, भर दी इसको। उसके बाद इसे भरना है, भर दिए। उसके बाद फिर से इसे भरना है, ये। उसके बाद किसे भरना है, इसे भरना है, भर दिए। तो इस प्रकार से दूसरी परत आपकी ऐसी बन जाती है। पहली परत, दूसरी, देखो पहली परत जब हम लिखते हैं तो आपकी दो प्रकार की रिक्त स्थान बनते हैं, एक तो ऐसे, एक तो इस प्रकार के। तो हमें जिसमें आपका सीधा त्रिभुज बन रहा है उस वाली रिक्ति में आपको क्या रखना है, गोलों को रखना है। इसमें हमें देखना, दूसरी पंक्ति गोलों को केवल इसके ऊपर रख दिया जहां जैसा आपका रिक्त स्थान बन रहा है। पहला रिक्त स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, फिर आठवां और फिर ये नौवां। इस प्रकार से मैंने रख दिया। बेसिकली इतनी बात समझ में आती है। अब यहां पर भी देखना, आपको दो प्रकार की रिक्ति यहां पर दिखाई देगी यदि गौर करोगे तो, है ना। पहले दिखाई देगी आपको अष्टफल की रिक्ति यहां पर, और दूसरी दिखाई देगी आपको चतुष्फल की रिक्ति। जब आपने दूसरी परत के गोलों को भी व्यवस्थित कर दिए उसके बाद भी आपको दो प्रकार की रिक्तियां दिखाई देगी। पहले होगी अष्टफल की रिक्ति और दूसरी होगी चतुष्फल की रिक्ति। तो देखना, अष्टफल की रिक्ति किसे कहते हैं, यदि आपको कुछ इस प्रकार से हो, ये यदि पहला गोला हो, या आपका यदि दूसरा गोला हो,
और यदि आपका क्या हो, तीसरा गोला हो। इसके बाद क्या, यदि जो बाद का गोला है यदि वो इसके विपरीत रखा हो, इसके विपरीत रखा हो और इसके विपरीत रखा हो, ऐसा। बल्कि पहले 3 गोले 1 2 3, अब इन्हीं के उल्टे में रख दिए गए, इन्हीं के उल्टे में 2 ऐसे रख दिए गए और इसके उल्टे में ये रख दिए। जहां भी इस प्रकार की रिक्ति बनेगी उसे क्या कहेंगे हम, अष्टफल की रिक्ति। रिक्ति का मतलब होता है रिक्ति स्थान, जहां भी रिक्ति स्थान। अब देखना आप क्या करना, एक बॉल लेना, दूसरी बॉल लेना, तीसरी बॉल लेना, ऐसे। फिर क्या करना, उन्हीं के विपरीत में और एक बॉल रखना और फिर जो बीच वाला होगा उसके विपरीत में और एक बॉल रखना। आपको क्या दिखेगी, वहां पे एक छोटा सा रिक्ति स्थान मिलेगा, कभी देखना, है ना। 3D में यदि कभी देखना होगा तो देखना इस प्रकार से। तो इस प्रकार की जो रिक्ति बनती है उसे क्या कहते हैं, अष्टफल की रिक्ति। चतुष्फल की रिक्ति बेसिकली क्या होती है, यदि पहला गोला हो, दूसरा गोला हो, तीसरा गोला हो, इस प्रकार से, और यदि इनके ऊपर और एक गोला रख दिया जाए, बीचों बीच में गोला रख दिया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, यहां पर भी एक प्रकार की रिक्ति बनती है, उसे कौन सी रिक्ति कहते हैं, चतुष्फल की रिक्ति कहते हैं। अब आपको चतुष्फल की, अष्टफल की, इन्हीं 2 प्रकार की रिक्तियों को यहाँ पर पहचानना है बेसिकली। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहचानने की शुरुआत करते हैं। देखना यहां पर देखो, यहां चतुष्फल की रिक्ति बन रही है, पहला गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला और इनके ऊपर चौथा गोला, है ना। मतलब कि यहां पर जो रिक्ति बन रही है, ये वाली रिक्ति, ये वाली जो रिक्ति है आपकी, वो कौन सी रिक्ति हो गई आपकी, चतुष्फल की रिक्ति हो गई। कौन सी रिक्ति हो गई, चतुष्फल की रिक्ति। देखो चतुष्फल की रिक्ति कैसी होती है, पहला गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, पहला गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, इसके ऊपर यदि चौथा गोला रखो, जो कि रखा भी है, तो वहां पर कौन सी रिक्ति बनती है, चतुष्फल की रिक्ति। और कहां देखो, कहां पर बन रही है, यहां पर भी देखना, पहला गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला और इसके ऊपर क्या रखा है, चौथा गोला। तो यहाँ पर भी जो रिक्ति बनेगी वो कैसी बनेगी, चतुष्फल की रिक्ति बनेगी। क्या बनेगी, चतुष्फल की रिक्ति बनेगी। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखना, पहला गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, इसके ऊपर क्या रखा है आपका, चौथा गोला। तो यहाँ पर भी कौन सी प्रकार की रिक्ति बनेगी, चतुष्फल की रिक्ति बनेगी आपकी, इस प्रकार से बनेगी। अब हमें देखना है बेसिकली अष्टफल की रिक्ति कहाँ बनेगी। अब हमें क्या देखना है, अष्टफल की रिक्ति कहाँ बनेगी। तो जरा गौर करना, अष्टफल की रिक्ति में पहला, दूसरा, तीसरा देखना है यहाँ पर। कहां पर देख सकते हैं आप, यहां पर देखना, पहला, दूसरा, तीसरा। हाँ देखो यहां पर ये जो रिक्ति बन रही है ना, ये कौन सी रिक्ति आपकी, अष्टफल की रिक्ति है। कैसे, पहला गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला है, पहला गोला, दूसरा गोला, फिर तीसरा गोला, ये रहा तीसरा गोला। फिर क्या हो रहा है देखना, चौथा गोला, चौथा गोला, पांचवा गोला, पांचवा गोला, छठा गोला, छठा गोला। मतलब यहाँ पे जो रिक्ति बन रही है वो कौन सी रिक्ति बन रही है, अष्टफल की रिक्ति बन रही है। कौन सी रिक्ति बन रही है, बेसिकली अष्टफल की रिक्ति बन रही है। उसी प्रकार से क्या कहीं और भी बन रही है आपकी अष्टफल की रिक्ति, बिल्कुल। यहाँ पर भी जो रिक्ति बन रही है वो कौन सी बन रही है, अष्टफल की रिक्ति। कैसे, पहला गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, अब इसके विपरीत और एक गोला, चौथा, पांचवा और इसके विपरीत छठा। तो यहाँ पर भी जो रिक्ति बनेगी वो कैसी बनेगी, अष्टफल की रिक्ति बनेगी। बेसिकली बस ये वाले क्रम को ध्यान से देखना, बाकी पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखना, जब भी हम द्विविमीय षट्भुजाकार निविड़ संकुलित संरचना से क्या बनाए जाते हैं, त्रिविमीय निविड़ संकुलन बनाए जाते हैं, तो आपकी 2 प्रकार की रिक्ति बनती है। पहली रिक्ति अष्टफल की, चतुष्फल की। अष्टफल की का मतलब क्या होता है, 3 गोले नीचे की ओर और 3 गोले ऊपर की ओर, वो हमने देख लिया यहाँ पर। उसी प्रकार से इसमें क्या होगा, 3 गोले ऐसे रखे होंगे, चौथा गोला ऐसा। इसे आप पता कैसे समझ सकते हो, 3 बॉल लेना, पहली बॉल, दूसरी बॉल, तीसरी बॉल, उसके ऊपर और एक बॉल रखना, तो बीच में ना एक खाली स्थान बनेगा, ध्यान से देखना, वही कहलाती है आपकी चतुष्फल की रिक्ति। तो यहाँ पर हमने दोनों प्रकार की रिक्तियां देखी है। अब देखो दूसरी परत को रख लिए। बेसिकली हमें क्या करना है, त्रिविमीय निविड़ संकुलन में परत के ऊपर रखते जाना। जैसे कि हमने पंक्ति के नीचे पंक्ति रखते गए थे, कब, द्विविमीय निविड़ संकुलन में। उसी प्रकार से हमें परत के ऊपर परत रखते जाना है। जब हम किसकी बात कर रहे थे, वर्गाकार निविड़ संकुलित संरचना से त्रिविमीय की, तो हमने परत के ऊपर परत रखे थे। और किस प्रकार से रखे थे, इस प्रकार से रखे थे कि पहली परत के गोले जो होंगे उन्हीं के केंद्र में दूसरी परत के गोलों के केंद्र आ जाए, फिर तीसरी परत के भी गोले केंद्र आ जाए, चौथी की भी, पांचवी, छठी की भी। तो यहाँ पर भी हमें ऐसे करना पड़ेगा। यहाँ हमने केवल किसे रखे, दूसरी परत को रखे। अब हमें तीसरी परत को रखना है। अब तीसरी परत को कहाँ रखना है, तीसरी परत को हमें इस प्रकार से रखना है कि अष्टफल की रिक्ति भी भर जाए और आपकी चतुष्फल की रिक्ति भी भर जाए। मतलब कि हमें जब हम इसकी तीसरी परत रखेंगे वो इस प्रकार से रखना है हमें कि आपकी ये वाली रिक्ति क्या हो जाए, भरना है, तभी डायग्राम पूरी तरह से
बिगड़ जाएगा, है ना। तो हमें इसके ऊपर क्या रखना है, अब हमें परतों को रखना है। वो भी कौन सी परत, तीसरी परत को। पहले हम किस में रखेंगे, अष्टफलकी में और फिर चतुष्फलकी में। चित्र में मैंने देखिए पहली परत को दिखाया है, उसके बाद दूसरी परत को दिखाया है। उसके बाद देखना जब मैंने जैसे दूसरी परत के गोलों को रखा तो आपकी दो प्रकार की रिक्ति बनी थी, एक चतुष्फलकी एक अष्टफलकी। अब जैसे मैंने चतुष्फलकी रिक्ति को भरने के लिए तीसरी परत के गोले रखा तो जो तीसरी परत के गोले आ रहे थे वो जस्ट, जो कि मैंने ग्रीन पेन से दिखा रखा है, वो जस्ट ए परत के ऊपर ही आ रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे हम चतुष्फलकी रिक्ति को भरने के लिए तीसरी परत के गोले को रखते हैं तो जो तीसरी परत आती है वो पहली परत के समान ही आती है, अर्थात इसमें जो पैटर्न फॉलो होता है वो पैटर्न फॉलो होता है, ए बी पैटर्न फॉलो होता है। और बेसिकली पहली परत रखे, फिर दूसरी परत जिससे रिक्ति बनी, उस रिक्ति को बोले हमने चतुष्फलकी रिक्ति। चतुष्फलकी रिक्ति को जैसे भरे तो जो तीसरी परत आई वो पहली परत के गोले के ऊपर ही है। ऐसे चौथी परत जो आएगी वो दूसरी परत के जो गोले आएगी उसके ऊपर आएगी। इस प्रकार से ए बी पैटर्न हमारा फॉलो होगा। और इस प्रकार जो निविड़ संकुलन बनेगा उसे कहेंगे षड्भुजी निविड़ संकुलन। और इसमें जो आपका समन्वय अंक होता है वो बेसिकली कितना होता है, समन्वय अंक या उप सहसंयोजक संख्या 12 होती है, अर्थात इसमें एक गोलों को 12 गोले घिरे हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से चतुष्फलकी रिक्ति को जब हम भरते हैं तो हमें षड्भुजी निविड़ संकुलन बेसिकली प्राप्त होता है। अब आपको अष्टफलकी रिक्ति को मैंने भरने के लिए जब तीसरी परत डाला हूं जो कि परत नंबर 3 है, जिसे मैंने ब्लू पेन से दिखा रखा है, तो वो जो परत सी है वो जो पहली परत ए है और पहली परत बी है, दूसरी परत बी है, उन दोनों से बिल्कुल हटके। देखिए मैंने पहली परत बनाया परत 1, दूसरी परत को रेड पेन से बनाया जिसे मैंने परत 2 नाम दिया हूं। अब जब जैसे मैंने परत 2 को रखा तो मेरे पास दो प्रकार की रिक्तियां मिली, चतुष्फलकी अष्टफलकी। चतुष्फलकी रिक्ति को भर दिया जिससे मुझे षड्भुजी निविड़ संकुलन मिला। अब जैसे मैं अष्टफलकी रिक्ति को भरने गया तो मैंने जैसे इन्हें भरने रखा तो जो मुझे तीसरी परत समान हुई वो पहली और दूसरी परत से बिल्कुल अलग प्राप्त हुई, जिससे मैंने परत 3 नाम दे दिया। अब जैसे मैंने परत 3 को रखा तो मुझे कुछ रिक्त स्थान भी मिला। देख सकते हैं आप दोनों, मतलब जो 3 आपके नीले गोले हैं उन 3 नीले गोले को बीच में एक रिक्त स्थान है। उस रिक्ति को भरने के लिए जैसे मैंने चौथे गोले को रखा तो मैंने क्या देखा कि जो आपका जैसे मैंने चौथी परत के गोले को रखा, सॉरी चौथे गोले को नहीं रखा, चौथी परत को रखा, तो जो चौथी परत का गोला है वो जस्ट पहली परत के गोले के समान ही आया, जिसे आप नेक्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं। ये है आपका नेक्स्ट डायग्राम जिसमें देख सकते कि जैसे मैंने परत सी के जो आपकी रिक्ति बनी थी, 3 नीले गोलों से मिलकर जो आपकी रिक्ति बनी थी उसको भरने के लिए जैसे मैंने चौथी परत रखा तो जो चौथी परत का गोला आया वो जस्ट पहली परत के गोले के समान ही आया है, जो कि आप ग्रीन पेन से देख सकते हो। ग्रीन पेन से जो आप मैंने नाम दिया उसे क्या नाम दिया, ए परत नाम दिया, क्योंकि वो लगभग ए परत के समान ही है। इस प्रकार से जब हम अष्टफलकी रिक्ति को भरते हैं तो जब आपकी तीसरी परत आती, चतुष्फलकी में जो रिक्ति में को जब हम भर रहे थे तो जो आपकी तीसरी परत आई थी वो किसके समान आई थी, वो आपकी पहली परत के समान आई थी। लेकिन जैसे हम अष्टफलकी रिक्ति को भरते तो जैसे हम तीसरी परत रखते हैं तो आपको वो तीसरी परत पहली परत और दूसरी परत से अलग प्राप्त होती है। लेकिन जैसे हम तीसरी परत रखते फिर से रिक्त स्थान बनता है और उस रिक्त स्थान को भरने के लिए जब हम चौथी परत के गोले रखते हैं तो हमें क्या देखने मिलता है कि जो चौथी परत होती है वो पहली परत के लगभग क्या होती है, समान होती है। इस प्रकार से इसमें जो पैटर्न फॉलो होता है, कौन सा पैटर्न फॉलो होता है, एबीसी पैटर्न फॉलो होता है। और अष्टफलकी रिक्ति को जब हम भरते हैं और परत के ऊपर परत रखते हैं तो हमें कौन सा निविड़ संकुलन प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है घनी निविड़ संकुलन प्राप्त होता है। और इसका भी जो समन्वय संख्या होती है जिसे हम उपसंयोजन संख्या बोलते हैं वो होती है 12। उपसंयोजन संख्या मतलब इसे 12 गोले घेरे हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से चतुष्फलकी रिक्ति से कौन सा निविड़ संकुलन प्राप्त होता है, षड्भुजी निविड़ संकुलन, और अष्टफलकी रिक्ति से घनी निविड़ संकुलन बेसिकली प्राप्त होता है।